अब अगली बार हमारे न्यूज काउंटर में अगली खबर की बात हम कर रहे हैं एएसपी के थप्पड़ कांड की। एएसपी के थप्पड़ कांड में मेरठ से खबर है, जहां दलित छात्रा की हत्या और फिर एसएसपी के थप्पड़ कांड से सियासी शोला भड़क गया है। छात्रा के परिजन गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए वहां पर नजर आए। सूचना पर एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे। उनके आरोप हैं प्रदर्शन कर रहे लोगों को थप्पड़ उन्होंने मारा और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। मामला बड़ा तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ रवाना हो गए, जिन्हें बीच में ही रोक लिया गया। यूपी के मेरठ में दलित छात्रा के परिजन से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पहुंचे। पुलिस ने टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर 400 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात कर दिए। अधिकारियों ने कहा कि गांव जाने से माहौल बिगड़ेगा, खराब हो सकता है, और इस पर चंद्रशेखर अड़ गए। उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर ही रहेंगे, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। इसके बाद सड़क पर वो बैठ गए। और इसके साथ ही अब इस पूरे हो हंगामे की आपको हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि बीए में पढ़ने वाली छात्रा ललिता गौतम की 15 मई को हत्या कर दी गई थी। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को दलित महापंचायत हुई थी। प्रदर्शनकारियों को पहले से ही ज्ञापन देने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसी बीच मेरठ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर सड़क पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। इससे सड़क जाम हो गई। करीब 3 घंटे बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन के अंदर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों के साथ उन्होंने मारपीट की। कांग्रेस के डेलीगेशन को भी मेरठ जाने से पहले रोक लिया गया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, सुनिए। ये एसएसपी नहीं है। एसएसपी की वर्दी में ये गुंडा है और दलितों से नफरत करता है। जो बहन बेटी वहाँ न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको चांटे बजाएं, और जिस रवि गौतम को हिरासत में लिया, उस वैन का वो कुंडी खोलकर उसको ऊपर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसको मार ही देगा। इतनी नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी है। ऐसे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन में ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को एसएसपी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति के अंदर कानून की कोई इज्जत ना हो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले में बेहद ही सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है, आइए सुनिए। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। पुलिस के लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, बीजेपी राज में पुलिस का अन्याय का रिकॉर्ड टूट गया है। न्याय मांगने वाले पीड़ित परिवार पर लाठीचार्ज निंदनीय है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है, बीजेपी का महिला दलित विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हुआ। दलित वंचित सत्ता के सिंहासन को जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि किस तरह से इस पूरे मामले में दलितों को लेकर सामने आकर विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर, और इसी को लेकर लगातार अग्रेसिव मोड में नजर भी आ रहा है।